अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम ट्रांजिशंस ऑफ मैटर्स पढ़ रहे थे, ट्रांजिशन ऑफ मैटर में हमने बहुत सारी चीज़ें पीछे पढ़ ली। हीटिंग कर्व्स, कूलिंग कर्व्स और बहुत सारे प्रोसेसेस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, और उसके अलावा हमने एवेपोरेशन पढ़ा। उसी जैसी एक और ट्रांजिशन है जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। बज़ाहिर ये भी लगता है कि बहुत आसान टॉपिक है, और है भी आसान टॉपिक, पर इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजीज और मैकेनिज्म्स हैं। उनको इन डेप्थ, इन डिटेल आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता देता हूं, इससे आपको फायदा होगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए जी, हमने पीछे एवेपोरेशन पढ़ा था, तो एवेपोरेशन में हमने लिक्विड को कोई हीट सोर्स नहीं दिया था। खुद ही सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल उड़ रहे थे, तो लिक्विड से वेपर्स बन रहे थे। बॉइलिंग में भी ऐसे ही होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फर्क यह है कि बॉइलिंग में सारे लिक्विड, कंप्लीट थ्रू आउट द लिक्विड, सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बॉइलिंग में हम नीचे से हीट का इनपुट देते हैं, यानी हम नीचे से उस लिक्विड को गर्म करते हैं। तो बॉइलिंग में चीज बॉयल होती तब ही है जब हम नीचे कोई आग जलाएंगे, कोई स्टव, ओवन, कोई फायर, कोई फ्लेम, कोई बर्नर। तो हम जब नीचे से कोई सोर्स देंगे हीट का, तब उस लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे और वो बॉइलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। छोटे छोटे बबल्स बनेंगे पानी के अंदर, और वो बबल्स बाहर निकलकर फटेंगे, और फटते साथ वो वेपर्स बनकर उड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एवेपोरेशन में ऐसा नहीं था। एवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे और कोई हीट नहीं देते थे हम। बॉइलिंग में हीट देनी है हमने। बॉइलिंग में सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स नहीं, थ्रू आउट द लिक्विड सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ आ रही है? इसके अलावा एक और बात कि जो बॉइलिंग है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आप हीट देते रहेंगे वो बॉयल होता रहेगा और वो वेपर बनते रहेंगे, लिक्विड वेपर बनते रहेंगे, गैसियस बनते रहेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक हीट दिया तब तक बॉइलिंग जारी है। हीट देना बंद कर दिया, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तीन बातें हो गई। चौथी बात कि बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई लिक्विड को बॉयल करना है, मैं जितनी हीट ज्यादा दूंगा उतनी जल्दी वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। रैपिड प्रोसेस है। एवेपोरेशन का याद है? एवेपोरेशन में मैंने आपको बताया था कि एवेपोरेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस है। एवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, उसको हम टेम्परेचर देते ही नहीं है, चीज पड़ी रहती है, लिक्विड पड़े रहता है और खुद ही सरफेस मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं और वो बुखारात बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। तो एवेपोरेशन में तो हमने कोई हीट नहीं दी थी। इसमें हीट देते हैं, हीट की वजह से जल्दी से वो चीजें लिक्विड वेपर्स बनना शुरू होते हैं, गैस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो बॉइलिंग इज एक्चुअली अ रैपिड प्रोसेस। ठीक है, फिनोमेना समझ आ गया होगा आपको। इसके अलावा हमने प्रेशर के हवाले से भी बात करनी है, उसको भी रिलेट करना है सर, लेकिन चलें पहले हम बॉइलिंग समझते हैं। प्रेशर की बारी जब आएगी तो फिर मैं आपको दोबारा समझा देते हैं। चले, बॉइलिंग क्या चीज है जरा इसकी तरफ आके देखते हैं। When a liquid is heated, देखिए ये मेरे पास पॉइंट है। When a liquid is heated to its boiling point, जब किसी लिक्विड को हम इतना हीट करते हैं कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हम आगे पढ़ते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जब किसी लिक्विड को हीट करें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, क्या कब तक? Until the liquid starts turning into vaporous form, कि वो लिक्विड वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। वो जो लिक्विड है वो उड़कर बुखारात बनना, गैस बनना, वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो वो बॉइलिंग कहलाती है। तो जब किसी लिक्विड को हीट दिया जाए कि वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होकर वेपरस फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो प्रोसेस बॉइलिंग कहलाता है। सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड। बॉइलिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही होता है। बॉइलिंग थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड, सारी लिक्विड के अंदर हो रहा होता है। वेपर बबल्स फॉर्म विद इन द लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर ही वेपर बबल्स बनना शुरू होते हैं। राइज टू द सरफेस, फिर वो बबल बनकर ऊपर सरफेस की तरफ आना शुरू होते हैं। एंड बर्स्ट, फट जाते हैं। रिलीजिंग द गैस, यानी वेपर्स, तो जैसे फटते हैं तो वो गैस या वेपर्स रिलीज करते हैं और वो हवा में। इसके बाद बॉइलिंग रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस हीट इनपुट टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म। बॉइलिंग को कॉन्टिन्यूअस हीट इनपुट चाहिए होता है।
जब तक आप उसको हीट दे रहे हैं उस लिक्विड को, तब तक बॉइलिंग हो रही है। आपने चूल्हा बंद किया, आपने आग बंद कर दिया, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो बॉइलिंग के लिए कॉन्टिन्यूअस हीट इनपुट चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग एक खास टेम्परेचर पर होती है और डिफरेंट, अच्छा, जो टेम्परेचर पर होती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, वाटर को मैं, वाटर के नीचे, पानी के नीचे मैं आग जलाता हूँ, ठीक है, और मैं एक साथ थर्मामीटर भी लगा देता हूँ। तो आप देखें कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वो थर्मामीटर के ऊपर, वो जो पारा 100 सेल्सियस को टच करेगा तो पानी बुलबुले बनाना शुरू कर देगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं कोई और लिक्विड ले लेता हूँ, कोई भी ऑयल ले लेता हूँ या कोई घी ले लेता हूँ, कुछ भी एनी, जिसको मैं कन्वर्ट कर दूं लिक्विड में, मतलब लिक्विड हो और मैं उसके नीचे चूल्हा जलाऊं, आग जलाऊं, उसमें थर्मामीटर डालूं और थर्मामीटर के देखने से, और मैं नीचे आग लगाया हुआ है, तो मैं देखूंगा कि उसमें पारा 70 सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकती है, 60 पे भी बॉयल हो सकती है, 110 पे भी बॉयल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ द थर्मामीटर। का मैंने थर्मामीटर 100 सेल्सियस वाला लगाया है, 200 सेल्सियस वाला लगाया है। तो बात यह है कि डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉइलिंग शुरू करते हैं, वो टेम्परेचर उनका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सो डिफरेंट, जो बॉइलिंग अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, बॉइलिंग एक खास टेम्परेचर पर होता है और हर लिक्विड का वो स्पेसिफिक टेम्परेचर मुख्तलिफ है, नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये तो आसान हो गया। बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस। बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है। किसी चीज की बॉइलिंग करनी है, चूल्हा लगाएं, उसके नीचे आग लगाएं, फ्लेम लगाएं, बर्नर लगाएं, शोला लगाएं और वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जब अपने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। ठीक हो गया। तो आई होप सो कि इसमें इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये रैपिड प्रोसेस को अंडरलाइन कर दो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवापोरेशन ग्रेजुअल प्रोसेस था, तो हम अभी बॉइलिंग पढ़ रहे हैं, तो बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है। आई होप सो कि इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अभी हम एक चीज पढ़ते हैं, प्रेशर, कि क्या प्रेशर का कोई लेना देना है बॉइलिंग के ऊपर या नहीं। देखें, प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब है, इसके ऊपर गैसेस की बहुत सारी प्रेशर लग रही हैं। ठीक है, जितना किसी चीज का प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही वो जो प्रोसेसेस है उनको दबाएगी। ठीक है, अब हम जरा चेक करते हैं कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर का बॉइलिंग के ऊपर कोई अमल दखल होता है, क्या उसका कोई इफेक्ट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जरा चेक करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है लिक्विड का, यानी बॉइलिंग प्रोसेस पे, यानी इसका कोई इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है, जरा पढ़ते हैं। हायर प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी उस चीज की ज्यादा होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब ये कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। जाहिर बात है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से मुझे आग भी उतनी लगानी होगी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ही उस चीज की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। while the lower pressure decreases boiling point। एक जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है तो इजीली कम बॉइलिंग पॉइंट भी वो चीज गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से जोर ज्यादा लग रहा है हवाओं का, गैसेस का, एक जो ब्लैंकेट बनी हुई है गैसेस, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो वो चीज इजीली बॉयल, इजीली उबलेगी नहीं, उसका उबलना मसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है, ऊपर से दबाव ही नहीं आ रहा, तो कम टेम्परेचर पे, यानी कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो चीज, इसका मतलब है कि ज्यादा प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दी है, मिसाल तौर पर बी, पी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज इक्वल टू 100 सेल्सियस। सी लेवल जहां पर हम खड़े हैं, बिल्कुल नॉर्मल सतह जमीन, सतह समंदर, ठीक है। सी लेवल पर अगर हम पानी को घरों में भी हम बॉईल करते हैं तो आप देखेंगे 100 सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल उबाल मारना शुरू कर देता है। पूरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबाल मारना शुरू करता है। ये हम नॉर्मल सी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही पानी का देगचा लेकर और यही फ्लेम लेकर मैं चला जाता हूं हिमालय के पहाड़ों पे, ऊपर चोटी पे, हायर आल्टीट्यूड पे, और मैं वहां पर अब पानी गर्म करना शुरू करता हूं। तो हमने पीछे पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना कि जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जब चूंकि ऊपर से प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम में ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वही देगचा, वही पानी और वही चूल्हा, वही आग लेकर हिमालय के पहाड़ों पे चढ़ जाता हूं और वहां पर उस पानी को गर्म करता हूं, आराम से 70, 75, 80 सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। तो जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर, यानी मारगला, मारगला कह रहा हूं, हिमालय, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद, और फिर यहाँ पर चूंकि मारगला की पहाड़ियां ही सबसे हाइटेड है तो मेरे इसलिए जबान में मारगला आ गया। अगर हम हिमालय के पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है, तो वहां मैं पानी बॉयल करूंगा तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का कम होगा। तो वो बजाय 100 के 70 पे ही, क्योंकि कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट पे भी कम होगा, इजीली पानी बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हिमालय के पहाड़ों से नीचे उतरता हूँ सी लेवल पे, और यहाँ पर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी उस लिक्विड का ज्यादा होगा। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको समझाई है, मैं अब ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं आपको बता रहा कि आपने हिमालय पे ही जाना है और आपने सी लेवल पे ही, लेकिन आपको एक जनरल रूल दे रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बॉइलिंग पे क्या इफेक्ट होता है। एक और वर्ड, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन अदर वर्ड्स, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब आप लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाते हैं, क्योंकि हम जितना ही हाइट पे जाते हैं आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। एट हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, और जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी। तो क्या रिलेशन यहां पर डेवलप हो सकता है? हम ये देख रहे हैं कि जहां पर प्रेशर ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा था, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रिलेशनशिप हमारा बनता है बॉइलिंग और प्रेशर का, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है किसी जगह पे तो वहां पर कम टेम्परेचर पे चीज बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। ठीक है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लें, और आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। कोशिश करें कि चीज़ों को अपने लिए आसान बनाएं ताकि आपके समझ में, आपके फहम में, आपके गुमान में, आपके माइंड में वो चीज़ इजीली डेवलप हो सके, अडॉप्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे और एक नई वीडियो आपके लिए बना लेंगे आपकी आसानी के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।